हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में डिस्कस किया था और साथ ही साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन भी की थी ड्यू टू द डाइपोल ऑन एक्सियल पोजीशन एंड ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन एंड एट सम जनरल पॉइंट। तो ये सारी कैलकुलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? फ्लक्स मीन्स समथिंग इज फ्लो। सो किसका फ्लो हो रहा है यहाँ पर? तो यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो होगा। अब ये फ्लो किससे होगा? एक पर्टिकुलर एरिया से फ्लो होगा। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी किसी एरिया से फ्लो होती है तो हम लोग उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट होती है तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। एक चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है। जब ये क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एरिया से फ्लो हो गई तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको आप और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल से, अपने घर की विंडो से। मान लीजिए आपकी विंडो खुली है और उस विंडो से क्या फ्लो हो रही है? एयर। तो जब ये एयर उस विंडो से फ्लो होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? एयर फ्लक्स, सिंपली। तो ये फ्लक्स इस पर भी डिपेंड करता है, ये फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पर भी डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, और ये इस पर भी डिपेंड करता है कि एरिया कितना है। तो ये जो फ्लक्स क्वांटिटी है ये दो क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है। एक तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेकंड वन इज एरिया। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन को लिख लेते हैं फटाफट। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड flow from the area is known as electric flux। या एक बुक की डेफिनेशन भी है, क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद द एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो दोनों का मतलब एक ही है। हमने यहां पर क्वांटिटी जोड़ दिया है। क्वांटिटी से थोड़ा सा और समझ में आता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी है भैया, जो एक किसी पर्टिकुलर एरिया से लिंक करती है, उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। या ये हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक विद द एरिया, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों ही डेफिनेशन अपनी जगह करेक्ट है। सो दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं हम लोग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस linked with the area is known as electric flux। सो ये एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बेसिक डेफिनेशन बन गई। अब इसको हम लोग डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। जो कुछ भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया उसको हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे, छोटे से डायग्राम से। देखिए, तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डायग्राम की हेल्प से अब समझते हैं। एक डायग्राम की हेल्प से हम इसको और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो देखते हैं, चलिए स्टूडेंट, हमने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंसीडर की। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वी प्लेस्ड एरिया, This is the case number 1. This is the area which we placed in this electric field. In the second case, there is also electric field, but the intensity is low. This is the electric field. Again, in this area, in this electric field, we place simple area. Student, इस केस में देखिए यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी क्वांटिटी इस एरिया से फ्लो हो रही है। ये जो मैंने एरिया कंसीडर किया हुआ है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? 1 2 3 4 5। सो हियर द फ्लक्स इज 5।
In this case, only two lines are flow with this area. So flux is what? 2. तो यहां पर फ्लक्स इस पर भी डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है। ये देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 लाइंस लिंक कर रही हैं इस एरिया से, तो यहां पर फ्लक्स है 5, और यहां पर 2 लाइंस लिंक कर रही हैं, तो यहां पर कितनी फ्लक्स है? 2. सो दिस इज द एग्जाम्पल एंड दिस इज द फिगर जिससे आप ये समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लिंक विद द एरिया, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आई होप अब आप ये टॉपिक समझ गए होंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। अब देखिए इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी ई वेक्टर डॉट एरिया। एरिया इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। हम लोग एरिया वेक्टर को अलग से स्टडी करते हैं। ये एरिया वेक्टर क्या होता है इसको हम लोग अलग से स्टडी करने की कोशिश करते हैं। एरिया हैज डायरेक्शन। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक एरिया वेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम समझ गए एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट द एरिया वेक्टर। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग डस्टर ले ले जरा। यस, नाउ एरिया वेक्टर देखिए, एरिया की डायरेक्शन कैसी होती है देखिए, इसी समझिए। दिस इज द लेंथ, दिस इज द विड्थ। सो व्हाट इज द डायरेक्शन? लेंथ इनटू विड्थ, इसको बोले I क्रॉस J। हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट में I क्रॉस J इक्वल टू व्हाट? K। थर्ड डायरेक्शन मिल गई। तो एरिया के पास क्या होती है? डायरेक्शन होती है। ठीक है, एक ऐसा वेक्टर ड्रॉ करें एरिया से जो उसके क्या हो? नॉर्मल हो, दैट इज द एरिया वेक्टर। देखिए इसको और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं हम लोग। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग एरिया वेक्टर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अभी मैंने आपको ये बताया था कि इफ दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द विड्थ, तो लेंथ इनटू विड्थ इज व्हाट? डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया। हमें लेंथ और विड्थ का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या मिलेगा? एरिया। मतलब एक नॉर्मल वेक्टर को हम लोग ड्रॉ कर दें किसी प्लैनर एरिया से, ठीक है, तो वो हमको क्या देगा? एरिया वेक्टर। अगर मैं इसको इस तरह से प्लेस कर दूं तो ये वेक्टर की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? इस तरह से हो जाएगी। सो दिस इज द एरिया वेक्टर। इसको हम लोग इस फिगर की हेल्प से भी समझ सकते हैं। इफ वी कंसीडर द एरिया, दिस इज द लेंथ, दिस इज द विड्थ, तो ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ये एंगल कितना है? थीटा। तो ये साइड कितनी हो जाएगी? बी साइन थीटा। मैंने एक नॉर्मल को ड्रॉ किया यहाँ से, बी साइन थीटा। तो ए बी साइन थीटा, दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमें पता है फॉर द क्रॉस प्रोडक्ट टू वेक्टर शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ए बी साइन थीटा इज व्हाट? ए क्रॉस बी, एंड दिस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू व्हाट? ए वेक्टर। मतलब एरिया मिलेगा हमको। क्या मिलेगा? एरिया। तो हमें ये ध्यान रखना है फ्लक्स के फॉर्मूले में, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, फाई इज इक्वल टू होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। सो ए इज व्हाट? एरिया, एंड एरिया इज व्हाट? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, द वेक्टर विच इज ड्रॉन फ्रॉम द एरिया नॉर्मल टू द सरफेस। ये ध्यान रखिएगा, सरफेस की कैसे ड्रॉ करना है? नॉर्मल। नाउ दिस इज द डॉट प्रोडक्ट। द एक्सपेंशन ऑफ दिस डॉट प्रोडक्ट इज व्हाट? E A cos theta. This theta is the angle between electric field and area vector. ठीक है, तो अभी हम लोग एक एग्जाम्पल को देखा था हम लोगों ने कि इफ दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वी पुट अ एरिया, सिंपल, वी पुट अ एरिया. So this is the direction is what? Area vector. Area vector. This is the direction of area vector. And this is the electric field. So how much angle between these two? Zero. How much angle between these two? The electric field and area vector के बीच में कितना एंगल है? Zero. Because they are in same direction. So flux कितना हो जाएगा? E dot A. तो
ये एक सिंपल मेथड है जिससे हम लोग फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वी गो द नेक्स्ट टॉपिक, वी गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। चलिए, एरिया वेक्टर डिस्कस कर लिया, फ्लक्स डिस्कस कर लिया, अब हम लोग फ्लक्स की कैलकुलेशन को डिस्कस करेंगे कि इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैलकुलेट कैसे